सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले ने ईवीएम पे उठने वाले सारे सवालों पर आज एक बार फिर से विराम लगा दिया है। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। आज के केस को समझने से पहले ईवीएम की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं और ईवीएम के फायदे समझ लेते हैं। तो ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले 1981-82 में केरला के एक इलेक्शन में किया गया था। तब से इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स किए जा रही है और 2000 के दशक से इसका इस्तेमाल फुल फ्लेजेड रूप से चुनावों में होने लगा। 2011 में वीवीपीएटी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया, जिसका मतलब है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अब ये क्या होता है? अगर आपने कभी चुनाव दिया है और वोट का बटन प्रेस करते हैं तो एक पेपर निकलता है जिसमें वो बताता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया था, और फिर वो पेपर वहीं पे डंप हो जाता है, वो बैलेट मशीन में रिकॉर्ड हो जाता है। इस पेपर का इस्तेमाल ऑडिट के लिए किया किया जा सकता है। अगर किसी भी चुनावी बूथ पे कोई भी कई लोग अगर ये क्लेम करते हैं कि उनका वोट गलत जा रहा है, तो इस पेपर ऑडिट ट्रेल के जरिए उनके इस क्लेम को वेरीफाई किया जा सकता है। और अगर बहुत सारी गड़बड़ियां दिखाई दी तो उस जगह के वोट को कैंसिल किया जा सकता है या उस ईवीएम को डिकमीशन किया जा सकता है। मैं वीवीपीएटी क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आज के केस से है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें बहुत सारा हौसला मिलता है। पर इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ईवीएम से पहले क्या होता था। 1950 से जब से भारत में इलेक्शन चालू हुआ है, तब से बैलेट पेपर के इलेक्शंस होते थे। और बैलेट पेपर के इलेक्शन के एक्सपीरियंस से अगर आप गुजरे होंगे तो आपको पता होगा कि पहले जमाने में किस तरह की धांधलियां होती थी। बूथ लूटना, बैलेट पेपर में एक्स्ट्रा बैलेट पेपर डालना, बैलेट बॉक्सेस को जलाना, बैलेट बॉक्सेस को फेंक देना, बैलेट बॉक्सेस के ऊपर स्याही डाल देना, इस तरह की कई घटनाएं सामने आती थी, जो कि बैलेट पेपर को एक अविश्वसनीय उपाय बताती थी वोटिंग के लिए। इसके अलावा बैलेट पेपर से जुड़े जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, बैलेट पेपर को ट्रांसफर करना, वो टन में वेट होता है, ट्रक के ट्रक जाते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए, उसकी गिनती के लिए एक एक पेपर के थ्रू जाना और उसको वोटों को काउंट करना, उसके लिए जो मैन पावर लगेगा, जो ट्रेनिंग लगेगी, और कितने लोग सही करेंगे, उसमें से कितने लोग गलतियां करेंगे, और काउंटिंग के लिए जो समय लगेगा, ये सब को देखते हुए आज के डेट में ईवीएम और वीवीपीएटी से जुड़ा हुआ ईवीएम एक बहुत अच्छा विकल्प है बैलेट पेपर का। भारत दुनिया में अनूठी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इतने बड़े तौर पर होता है। और भारत का जो एक्सपीरियंस रहा है वो इतना बड़ा रहा है क्योंकि भारत में 90 करोड़ सब्सक्राइब्ड मतदाता हैं और उसमें से 60 करोड़ एक्टिवली वोट करते हैं। और वो उस 60 करोड़ को ईवीएम पे इतना भरोसा है और वो बढ़ चढ़कर हर चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इससे भारत का ईवीएम के साथ एक्सपीरियंस और भारत की वोट में विश्वसनीयता को दिखाता है। पर इंसानों की एक फितरत है कि अगर वो अपने से किसी नीचे इंसान को अपने से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो उसे वो नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। यही फितरत देशों में भी होती है। और जितने भी बड़े देश हैं, जितने भी विकसित देश हैं, उन्हें ये भारत की ईवीएम की टेक्नोलॉजी बर्दाश्त नहीं होती और वो हमेशा ईवीएम के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचने का प्रयास करते रहते हैं। आपको कुछ उदाहरण भी देना चाहूंगा। जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बस इसलिए बैंड है क्योंकि जर्मन के कोर्ट ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी उन्हें समझ में नहीं आती, इसलिए इसका इस्तेमाल वोटिंग में नहीं किया जा सकता है। ये किस तरह का तर्क है मुझे पता नहीं, पर इस तरह के तर्क विदेशों में चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत भी बैलेट पेपर के हिसाब से उसी दौर दौर में लौट जाए जो दौर हम ऑलरेडी देख चुके हैं और जो दौर आप आज भी देख सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में म्यूनिसिपल चुनाव, जहां पे बैलेट बॉक्सेस चुनाव नदियों में तैरते हुए पाए गए, जंगलों में फेंके हुए पाए गए, जिन्हें जला दिया गया। कई जगह बूथ कैप्चरिंग हुई और बैलेट पेपर्स में पहले से टीएमसी के पत्र भर भर के डाल दिए गए, और इस तरह की कई वारदातें। बैलेट पेपर का एक और उदाहरण पाकिस्तान के रूप में आप देख सकते हैं, जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए और लोगों ने इमरान खान पे वोट किया। पर इतने बड़े तौर पर धांधली हुई कि आज शहबाज शरीफ, जो कि अपोजिट पार्टी का है, वो वहां का प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा हुआ है। वहां पर लोगों को ये भी भरोसा नहीं है कि जो जिस इंसान को वोट देकर आते हैं उस इंसान को वोट उनकी मिल रही है या किसी और इंसान के पास चली जा रही है। ये होती है बैलेट पेपर से चुनाव करने का नतीजा। आमतौर पर आप देखेंगे तो जो सत्तारूढ़ दल होता है वो हमेशा बैलेट पेपर से चुनाव करने के पक्ष में होती है
और जो विपक्ष जो होता है वो बैलेट पेपर से चुनाव करने के विरोध में होती है, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव में धांधली करना आसान होगा। पश्चिम बंगाल का उदाहरण आप देख सकते हैं। तो जो लोग बैलेट बॉक्सेस की वकालत करते हैं और बैलेट पेपर को वापस लाना चाहते हैं, उन्होंने एक बहुत सोची समझी पीआईएल दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 100% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वीवीपीएटी होना चाहिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, पर इसका मंसूबा ये था कि वो ये साबित कर सकें कि अगर वीवीपीएटी नहीं है तो इसका मतलब ईवीएम से जो चुनाव लिया गया है वो शंका के घेरे में है, इसलिए उसको रद्द कर देना चाहिए। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले 20 साल से जो भी चुनाव ईवीएम से हुआ है सब कुछ शंका के घेरे में था, क्योंकि वीवीपीएटी से चुनाव नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने विपक्ष को और पीआईएल दाखिल करने वालों को यह कहा कि अगर आपको लगता है कि आपकी ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है तो उस ईवीएम को सील करने की व्यवस्था की गई है और 30 दिन में आप उसके माइक्रो कंट्रोलर की जांच करा सकते हैं किसी इंजीनियर से। बस इतना ही उन्हें रिलीफ मिला है, जो कि चुनाव प्रक्रिया को एक तरह से एक आगे बढ़ाता है। इट्स लाइक अ शॉट इन द आर्म। लेकिन वीवीपीएटी के उनके सवाल को पूरी तरह से खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि वीवीपीएटी 100% होने की कोई जरूरत नहीं है और बिना वीवीपीएटी की भी ईवीएम का जो वोट है वो वैलिड माना जाएगा। हालांकि वीवीपीएटी मशीनों का विस्तार हर तौर पर किया जा रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वीवीपीएटी का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा चुनावों में। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ही नहीं होने चाहिए। मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। इस तरह के पीआईएल समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के फैसले देते रहने चाहिए जिससे उन पीआईएल के मुंह पर तमाचा पड़ता रहे और जनता की विश्वसनीयता इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में और इस चुनावी प्रक्रिया में बढ़ती जाए, ताकि लोग बढ़ चढ़कर चुनावों में हिस्सा लें और डेमोक्रेसी को और सुदृढ़ करें। नमस्कार।